लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मरहूम राहत इंदौरी का ये शेर वक्त और हालात की नज़ाकत को देखते हुए क्या शानदार तरीके से पेश किया गया था, जिसमें एक मजबूर और बेबस हिंदुस्तान नजर आता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कानून, अदालत, हुक्म और इंसाफ, ये सब तभी तक कायम होता है जब कानून के मुहाफिज और लोकतंत्र के अलमबरदार संविधान पर, मुल्क के आईन पर, दस्तूर हिंद यानी हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा रखते हों। जब देश के संविधान की हिफाजत करना ही उनकी मंशा में शुमार हो, तभी किसी अदालत के हुक्म पर अमल हो सकता है, वरना अदालत का मतलब केवल जीरो हो जाता है, जीरो, शून्य। इस बार देश की राजधानी दिल्ली में देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को ताक पर रख दिया गया और हुकूमत का बुलडोजर गरीबों के आशियाने पर चल पड़ा, उजाड़ने चल पड़ा उनके मकानों पर, उनके दुकानों पर, उनके सपनों पर। अदालत का फरमान था तुरंत बुलडोजर रोक दिया जाए। अदालत का आदेश मिलने के बाद ही बुलडोजर चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 2 घंटे के बाद बुलडोजर जाकर शांत हुआ, लेकिन एमसीडी ने तब तक उन कामों को अंजाम दे दिया जिसके लिए उसने पहले से मंसूबाबंदी कर रखी थी और उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। तमाम सियासी पार्टियां केवल अपने गाल बजाने में मदमस्त रहीं, ट्विटर पर ट्वीट करने में व्यस्त रहीं। किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं जो बुलडोजर के सामने आकर चिल्ला सके कि रुक जाओ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फौरन रुक जाओ। राहुल, सोनिया, माया, मुलायम, मायावती, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सड़क पर उतरकर नाइंसाफी को रोकने की हिम्मत नहीं दिखा सके। लेकिन फिर भी इन तमाम मौका परस्त और ट्विटर पर चहचहाने वाले नेताओं को एक महिला ने जोरदार करारा तमाचा जड़ा है उनके काल पर। सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने बिना डरे ही बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इस तरह की कार्रवाई करना गलत है। लेकिन क्या ऐसा हिम्मत अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिखा सकती है? अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए, क्या ऐसा करने की हिम्मत राहुल गांधी जैसे विपक्षी बड़े नेता में है? उनकी पार्टी क्या दिखा सकती है बुलडोजर के सामने आकर खड़े होने की हिम्मत? विपक्ष के तमाम नेता जब सीबीआई और ईडी के नाम पर अपने गीले हो चुके पैंट को सुखाने में लगे हुए हैं, तब ऐसे वक्त में वृंदा करात को क्यों जरूरत आन पड़ी कि वो बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन जब तक बुलडोजर का शोर शांत होता, थमता, तब तक मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुओं की इमारतों को भी तोड़ दिया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में गणेश कुमार गुप्ता की दुकान को तोड़ दिया गया, जबकि वो दिखाते रहे और कहते रहे कि माई बाप, हमारे पास कागजात मौजूद हैं, सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। लेकिन गुप्ता जी की तमाम दलीलें और कागजात धरे के धरे रह गए और बुलडोजर ने अपना काम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक मस्जिद के चबूतरे और उसकी दीवार को तोड़ दिया गया, जबकि पास में मौजूद एक मंदिर को एक खराश भी नहीं आई, एक खरोच भी नहीं आई। यानी इस तरह की कार्रवाई दूसरे धर्म के लोगों को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा है। कुछ इसी तरह के बयान सियासी पार्टियों की तरफ से भी आ रही है, लेकिन मुख्य धारा की सियासी पार्टियों ने अपने मुंह पर फेविकोल लगाकर चिपका लिया है और कह रहे हैं कि कुछ भी करो, हम अपनी जबान नहीं खोल सकते, क्योंकि बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों पर जुल्म होना जरूरी है ताकि तुष्टीकरण की राजनीति हो सके। लेकिन सवाल है कि आखिर गुप्ता जी की दुकान क्यों ढा दी गई, जो बरसों से चल रही थी? उस वक्त तो रोहिंग्या भी नहीं थे, इसके बावजूद भी उनकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। तमाम नेता केवल ट्विटर पर टर 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 कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने महल से, अपने आशियाने से, अपने राजमहल से बाहर सड़क पर आने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कर दिया गया अनसुना। आखिर क्यों घर में दुबक कर बैठे हैं लोकतंत्र के पहरेदार? आखिर क्यों संविधान की उड़ाई जा रही धज्जियां? आखिर क्यों जुल्म की निशानी बनता जा रहा है बुलडोजर? आखिर क्यों घर में खामोश बैठे हैं बड़े बड़े नेता? आखिर क्यों हवा में उड़ गया सुप्रीम कोर्ट का फरमान? आखिर क्यों अदालतों को आंख दिखा रहे हैं सरकारी महकमे और पहरेदार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। दिल्ली का जहांगीरपुरी बड़ा ही शांत इलाका माना जाता है, लेकिन हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम जहांगीरपुरी में अवैध झुग्गियों और दुकानों पर कार्रवाई कर रहा था। बुलडोजर चल रहे थे, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई पर प्रशासन को बाद में रोक लगाना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। जमीयत उलमा हिंद ने बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट का आदेश आने के बाद भी बुलडोजर चलता रहा और कई ढांचों को, कई दुकानों को तोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी के बुलडोजर को रोकने के लिए तमाम नेता केवल ट्विटर पर टरटराते रहे। वो घर में दुबक कर बैठे रहे। मुसलमानों का वोट पाना बस उनका एक पैदाइशी हक है, अधिकार है, लेकिन वो मुसलमानों के मामले में अपने घरों में या दफ्तरों में, आलीशान महलों में दुबक कर बैठकर आइस बाइस खेलते रहे। लेकिन मौके पर पहुंची वृंदा करात, सीपीआईएम के नेता वृंदा करात बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हवा में लहराते हुए कहा कि बुलडोजर गलत है। अदालत के आदेश आने के बाद इस तरह की कार्रवाई गलत है। यानी मुसलमानों का वोट चाहिए राहुल गांधी को, मुसलमानों का वोट चाहिए अखिलेश भैया को, मुसलमानों का वोट चाहिए बहन मायावती जी को, मुसलमानों का वोट चाहिए ममता बनर्जी को, मुसलमानों का वोट चाहिए नीतीश कुमार को, मुसलमानों का वोट चाहिए तेजस्वी को। लेकिन सामने खड़े होने की नौबत आएगी तब सब गायब रहेंगे, उस वक्त मौजूद रहेंगी वृंदा करात। सबके मुंह पर वृंदा करात का ये बहुत बड़ा तमाचा है जो बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई। दिल्ली के ओखला क्षेत्र के विधायक आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने बुधवार को ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में एक कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत रमजान के पवित्र महीने में जहांगीरपुरी इलाके में एक विशेष समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए उनके घरों को तोड़ने से क्षेत्र में माहौल और खराब हो जाएगा। देश का माहौल पहले से खराब हो चुका है और इसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर को लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बड़े बड़े प्रवचन दिए, बड़े बड़े भाषण दिए, बीजेपी के दफ्तर को गिराने की बात कही, लेकिन सबकी पोल पट्टी खुल जाती है। कोई भी सामने आकर खड़ा नहीं होता, चाहे नेता हो या विधायक या मंत्री। खड़ा होने के लिए अगर कोई आता है तो वो है वृंदा करात। लेकिन सबसे अजीब तब है जब हिंदू और मुसलमान की बयानबाजी के बीच गुप्ता जी के मकान को तोड़ दिया गया। गणेश गुप्ता ने बताया कि 1977 से उनकी दुकान चल रही है और डीडीए के सारे डॉक्यूमेंट उनके पास हैं। फिर प्रशासन ने उनके कागजात मांगा और जब देखा तो प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ और फिर उसके बाद गुप्ता जी के 2 मंजिला दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। इसी घटना का वीडियो शेयर करते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ट्विटर पर तंज कसते हुए लिखा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। गुप्ता जी कागज दिखाते रहे लेकिन डैश डैश डैश। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस को जिंदा रखने की कमान श्रीनिवास जी के कंधे पर है। बहुत ही सुलझे हुए और जुझारू नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं कि ट्विटर से आगे बढ़कर जमीन पर अपने कदम को नीचे उतार सकें। अगर यही कार्रवाई कांग्रेस के जमाने में हो रही होती तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद कर देती, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों की इतनी हिम्मत नहीं जो सड़क पर अब उतर सके और चूं भी बोल सकें। कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहने पर पत्रकार और फिल्मकार विनोद कापड़ी ने विरोध जताया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, सुनिए नरेंद्र मोदी, एक बुलडोजर अब भारत की संसद और भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भी चला दीजिए। पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा, लगेगी आग तो आएंगे गुप्ता जी भी जद में। इस ट्वीट को कोट करते हुए विनोद कापड़ी लिखते हैं कि गुप्ता जी और गुलफाम से बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में किसी सरकार के अंदर इतना दुस्साहस, इतना अहंकार कैसे आ गया कि वो सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नागरिकों के तमन पर उतारा आई है। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ट्वीट करते हुए लिखा, राजतंत्र में हाथी था, लोकतंत्र में बुलडोजर। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2 घंटे के बाद एमसीडी को समझ में आया। अब उनको बुलडोजर 2 घंटे के बाद ही क्यों रुका, इसके पीछे की वजह एमसीडी ही बता सकती है। लेकिन इस दौरान अनगिनत दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया। इस दौरान मंदिर को छोड़कर बाकी सब कुछ तोड़ दिया गया। मस्जिद का चबूतरा तोड़ दिया गया, लेकिन मंदिर को बचा लिया गया। यानी प्रशासन पहले से बुलडोजर चलाने के लिए कपड़ों के आधार पर पहचान तय कर चुका था। उसी पैटर्न पर चलकर बुलडोजर चलाए गए। फिलहाल अब अदालत की जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदार लोगों को अदालत में खींचकर उनके हाफ पैंट में खड़ा करके उनसे सवाल
पूछे, उनसे जवाब तलब करे, वरना आदेश का पालन ऐसे ही होगा जैसे जहांगीरपुरी में हुआ है। बहरहाल चलते चलते आखिर में सुदर्शन फाकिर ने क्या खौफ फरमाया है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए जो ट्विटर हमारा हैंडल है उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। उसका ट्विटर हैंडल है @timesmailnews। इसके साथ ही बेल आइकन का घंटी वाला बटन भी आप ज़रूर दबा दें जब आप हमारे YouTube पर वीडियो को देख रहे हो, ताकि इसका जो मैसेज है, जो इसका संदेश है, वो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब जब हमारी नई वीडियो आने वाली हो। फिलहाल शम्स तबरीज को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और खबर में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।